क्या माता सीता के इस पाप की वजह से भगवान राम ने देवी सीता को वन में अकेला छोड़ दिया था? और किस श्राप की वजह से श्री राम को सीता का त्याग करना पड़ा? और सीता की वजह से हनुमान और लक्ष्मण जी को युद्ध क्यों करना पड़ा? दोस्तों, हनुमान जी हो या लक्ष्मण जी, दोनों ही अपने अपने स्थान पर बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा थे। आप सभी ने दोनों ही बलशाली योद्धाओं की कई कथाएं सुनी होगी। अब मित्रों, आप ही सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए मिलकर जानते हैं आज की हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब भगवान राम ने अपने अनुज लक्ष्मण जी को ये आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी सीता का त्याग करना चाहते हैं, इसीलिए वो जानकी को वन में किसी उचित स्थान पर पहुंचा दे। और मित्रों, आपको बता दें कि ऐसा प्रभु ने इसलिए किया क्योंकि अयोध्या में एक धोबी की पत्नी ने एक रात अपने घर से बाहर गुजारी। इसके चलते उसके पति ने ये कहते हुए उसे त्याग दिया कि मैं कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं जो किसी पर पुरुष के साथ रहकर आई अपनी पत्नी को अपना ले। दोस्तों, जब धोबी ये सब बोल रहा था तब श्री राम ने ये सब सुन लिया और अपने राज्य में धर्म की स्थापना के लिए ही प्रभु ने ऐसा किया। उसके बाद लक्ष्मण जी देवी सीता को रथ में बिठाकर उन्हें वन में छोड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन माता सीता को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बीच मार्ग में हनुमान जी लक्ष्मण जी का रथ रुकवाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ऐसा नहीं करते। बजरंगबली उन्हें बार बार ये समझाते हैं कि भैया लक्ष्मण, रथ रोक दो, लेकिन वो नहीं रुकते। तब माता सीता लक्ष्मण जी से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो और पुत्र हनुमान रथ रोकने को क्यों कह रहा है। वहीं वो मारुति नंदन से ये भी पूछती है कि तुम भैया लक्ष्मण का रथ रुकवा क्यों रहे हो, मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है। इसके बाद लक्ष्मण जी और हनुमान जी उन्हें बताते हैं कि भगवान राम ने उनका त्याग कर दिया है। इतना सुनते ही माता का हृदय बिखर जाता है। उन्हें अपने बाल्यावस्था में मिले तोते का श्राप याद आता है। जैसे उन्होंने उन पक्षियों के जोड़े को अलग किया था, आज ठीक वैसे ही वो भी अपने पति से अलग हुई है। यही कारण था कि लक्ष्मण जी उन्हें वन में छोड़ने जा रहे थे, लेकिन हनुमान जी उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। जिसके बाद उन दोनों में भयानक युद्ध छिड़ जाता है। इस भीषण युद्ध को होता देख देवी सीता वहां से चली जाती है और राम जी के कहे मुताबिक वनराज केसरी के मित्र सुमन जी वहां आकर दोनों के बीच चल रहे इस भयानक युद्ध को रुकवा देते हैं। फिर वो हनुमान जी और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आपको श्री राम अयोध्या पुनः बुला रहे हैं, इसीलिए आप दोनों यहाँ से चले। जहाँ शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी तो अपने राज्य लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मारुति नंदन सुमन जी से निवेदन करते हैं कि वो तब तक देवी जानकी के साथ रहेंगे जब तक उन्हें कोई उचित आसरा नहीं मिल जाता, और इस तरह वो अपना पुत्र धर्म निभाएंगे। इसके बाद केसरी पुत्र माता की खोज में निकल जाते हैं। वो घने जंगल के अंदर देखते हैं कि देवी एक पत्थर का सहारा लिए गहरी नींद में सोई हुई है और कई जंगली जानवर उन्हें घेरे हुए है। जब वो देवी जानकी के करीब पहुँचती है तो देखते हैं कि वो सभी जानवर माता की रक्षा कर रहे हैं। फिर कुछ समय बाद माता जागती है तो उन्हें सामने श्री राम के परम भक्त बैठे दिखते हैं। तो वो उनसे कहती है, पुत्र तुम प्रभु के पास लौट जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैं वन में आराम से अपना जीवन बिता लूंगी। जिस पर पवन पुत्र उत्तर देते हैं कि माता, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और अपने पुत्र से ये अधिकार न छीने। सीता जी हनुमान जी को समझाने का बहुत प्रयास करती है और वहाँ से जाने के लिए जैसे ही वो खड़ी होती है तो उनके आंचल से 2 पुष्प नीचे गिरते हैं। ये देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि माता, ये खुशखबरी सुनकर प्रभु राम का मन बहुत ही खुश होगा। मैं ये खबर श्री राम को सुनाने के लिए उत्सुक हूँ, लेकिन इस हालत में मैं आपको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हनुमान जी की बातें सुनकर माता सीता कहती है, पुत्र तुम ऐसा कुछ न करना, वरना स्वामी अपना राज धर्म छोड़कर संतान मोह में मुझे और अपने बालकों को यहाँ लेने आ जाएंगे। इसलिए तुम मुझे वचन दो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और किसी से भी इस बारे में बात नहीं करोगे। वो आगे कहती है कि मैं यही रहकर अपना जीवन गुजारूंगी, इसलिए तुम यहाँ से लौट जाओ। हनुमान जी ये सब सुनकर देवी से कहते हैं, माँ, मैं जब तक आपके लिए एक उचित आश्रम का प्रबंध नहीं कर देता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसके बाद पवन पुत्र आश्रम की खोज के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और उनकी मुलाकात महर्षि वाल्मीकि से होती है। बजरंगबली जी ऋषिवर को देवी सीता की पूरी जानकारी देते हैं और महर्षि भी ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर वो दोनों देवी सीता के पास जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि देवी सीता से विनती करते हैं कि वो उनके साथ चलकर ऋषिवर के आश्रम में रहे। जिसके बाद देवी जानकी भी सहर्ष उनके आश्रम जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि क्यों हुआ था हनुमान जी और लक्ष्मण जी के बीच भीषण युद्ध।